प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। बेटा, यहाँ तक का काम आपने फिर नोटबुक में कर लिया होगा। जो भी काम करवाया जाए उसे बहुत अच्छी तरह करें, पूरी मेहनत करें। इससे आगे का काम आज शुरू कर रहा हूँ अब, उसे भी फेयर नोटबुक में करें। इसका एग्जाम्पल करके देखें, अलग अलग मेथड से कोशिश करें। कहीं आपको कोई दिक्कत लगे, कोई बात ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। पूरा ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का पार्ट फर्स्ट। क्या दे दिया? आई इंटीग्रेशन दे दिया बच्चों। के इंटीग्रेशन क्या दे दिया? 1 sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। ये कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करें। ठीक है बच्चों, ऐसा करें आप 1/2 ऐसा करें, ये ऐसे कैसा लिख लें पहले एक बार, sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। इसे बेटा √2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई, और √2 से क्या कर दें? डिवाइड। ठीक है, क्या बेनिफिट होगा बेटा? अगले स्टेप में आप समझ जाएंगे। देखो, ये √2 है ना, इसे तो आप बाहर निकाल दें। 1/√2 ले लिया बाहर, और जो ये वाला √2 है ना, ये इसके साथ, यहाँ इसके साथ भी लिख दें और इसके साथ भी लिख दें। तो क्या लिखूँ? dx अपॉन 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। शायद आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अगले स्टेप में ये करें बच्चों, इज इक्वल टू 1/√2 तो बाहर है ही, इसे ऐसे कैसा लिखें? dx अपॉन बेटा 1/√2 sin 45 भी 1/√2 रहता है और cos 45 भी, समझ गए ना। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। एक बार लिख दूँ यहाँ वैल्यू, sin 45 π/4 कितना रहता है? 1/√2। और बेटा cos 45 cos π/4 ये भी क्या रहता है? 1/√2। अच्छी तरह क्लियर ना। तो देखो यहाँ साइन की टर्म है, चलो मैं इसे कोस में ले लेता हूँ। क्या लिख दूँ? cos 45, ये लिख दिया cos π/4। समझ गए ना। sin x आगे बताएं, प्लस 1/√2 क्या बताया था? sin 45 भी रहता है, तो लिख दें sin π/4 cos x। शायद अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना। अब आपको समझ में आ गया होगा √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड क्यों किया था, ताकि यहाँ क्या बन जाए? एक फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ये 1/√2 ऐसे का ऐसा, dx अपॉन, देखो बेटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ए कोस बी प्लस बेटा कोस ए और साइन बी। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी। ठीक है ना बच्चों, यही लिख रहा हूँ साइन ए प्लस बी। ए की जगह क्या है मेरे पास? x प्लस π/4। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ में आ गया ना। ये 1/√2 ऐसे का ऐसा लिखें। 1/sin क्या होता है बेटा? कोसिकेंट। कोसिकेंट x प्लस π/4, x प्लस π/4 ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, 1/sin क्या रहता है बेटा? कोसिकेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x क्या बताया था? ध्यान दें बेटा, कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन यहाँ लिख देता हूँ। चलो एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x क्या बताया था? -log कोसिकेंट x माइनस कोट x। क्या बताया था बच्चों? -log कोसिकेंट x माइनस कोट x। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ अब
1/√2 ऐसे का ऐसा बच्चों। कोसिकेंड का इंटीग्रेशन ये है, इसकी वैल्यू रखूँगा अब, क्या लिखी, माइनस लोग कोसिकेंट एक्स। तो लिखें बच्चों कोसिकेंट x की जगह यहाँ क्या है, x + π/4। तो पूरा एंगल लिखें बच्चों, x + π/4 माइनस कोट x की जगह एंगल x + π/4। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, +c। ठीक है, रिपीट करूँ एक बार तेज़ी से, ध्यान दें अच्छी तरह, स्टार्टिंग से आ जाएं बच्चों। क्या बताया था, क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा। आई क्वेश्चन क्या दे दिया मुझे, क्वेश्चन दे दिया बेटा कि इस तरह से इंटीग्रेशन है, ये करना है। एक मिनट रुकें बच्चों, अगर कलर चेंज होए तो मैं कर दूं, ये ले लेते हैं। अब ध्यान दें बेटा, ये था देखो, आई इंटीग्रेशन ये दे दिया 1/sin x + cos x dx दे दिया, समझ गए ना, ध्यान देना अच्छी तरह बिल्कुल बेटा। ये किया √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ये टर्म यहाँ सेम ऐसे की ऐसी। शायद यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए ना। अच्छा जी, एक मिनट रुकें बेटा। हाँ ध्यान दें, इसके बाद क्या लिया हमने, ये यहाँ तक ले लिया ना, ये dx था 1/√2। ये √2 बेटा इसके साथ भी ले लिया, इसके साथ भी ले लिया, ये यहाँ टर्म अंदर सेम ऐसे की ऐसी। अच्छी तरह क्लियर बेटा। देखो dx है ही बेटा 1/√2, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। 1/√2 किसके इक्वल होता है, sin 45 भी और cos 45 भी। यहाँ sin था तो मैंने पहले क्या ले लिया, cos। यहाँ cos के साथ क्या ले लिया, sin। कौन सा फॉर्मूला बन गया फिर, ये बन गया बेटा sin a cos b + cos a sin b, sin a + b। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर दिया, देखो कर दिया ना, dx/x + π/4। अच्छी तरह क्लियर ना बच्चों। बेटा 1/sin क्या होता है पता है आपको, 1/sin x लिखवाया था, क्या लिखवाया था 1/sin कोसिकेंट x। अगर इन फॉर्मूलों में किसी बच्चे को प्रॉब्लम होना तो बेटा टिक्नोमेट्री का बेसिक करवाया है एक वीडियो में, उसमें देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो 1/sin था ना, ये क्या ले लिया, कोसिकेंट। अच्छी तरह समझ गए शायद यहाँ तक। कोसिकेंट x है ये, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रहता है बेटा माइनस लो कोसिकेंट x माइनस कोट x। यहाँ x की जगह क्या है मेरे पास, x + π/4। तो यहाँ भी x + π/4, यहाँ भी ये लिखा और ये लिखा, ये क्या आ गया मेरे पास, आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, शायद बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलें अब आगे। देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। इसके सेकंड पार्ट पे क्या है, इसका सेकंड पार्ट बेटा, इसका सेकंड पार्ट, एक मिनट रुकें बच्चों, बस हो गया। ये है बेटा देखो, dx/secant x dx/, सेकंड पार्ट। इंटीग्रेशन क्या दे दिया बेटा, ऊपर है secant x dx, secant x dx अपॉन a + b tan x, a + b tan x। बच्चों इसे सोल्व करेंगे, पूरा ध्यान दें बेटा। secant x को क्या लिखूं, secant x को मैंने लिख दिया 1/cos x इंटू dx। क्या लिख दिया, 1/cos x। a ऐसे का ऐसा, b ऐसे का ऐसा, और tan x को क्या लिख दिया बच्चों, sin x अपॉन cos x। शायद बेटा समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप पे पहुंच जाएं। ऊपर 1/cos x ऐसे का ऐसा, नीचे क्या करें बच्चों, cos x एल्शियम ले लें, cos x एल्शियम ले लिया तो ये cos ऊपर चला जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, a cos x + b sin x। अच्छी तरह क्लियर ना, cos x से cos x क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर बच्चों। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, dx/a cos x + b sin x।
प्लस बी साइन एक्स। ठीक है बेटा, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में तो 1/√2 से वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था और 1/√2 बना दिया था साइन 45 कोस 45, समझ गए ना बेटा। लेकिन यहाँ तो ए और बी की टर्म है तो वो फॉर्मूले तो यहाँ नहीं लग सकते बेटा। तो क्या करें, ए की जगह पुट कर दें आप, पुटिंग क्या पुट कर दें, ए को ले लें आर साइन थीटा, क्या ले लिया ए साइन आर साइन थीटा, और बी को क्या मान लें आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना। देखो बेटा ये प्रॉपर फॉर्मूला है इसका। अगर आप चाहें ना तो वो पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें ए बी की जगह क्या था 1 था। मेरी बात ध्यान दें अच्छी तरह, देखो एक बार वहाँ आओ, ये टाइप बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा, कभी नहीं भूलेंगे। देखो इसमें यहाँ ए की जगह क्या है 1 और उसमें यहाँ भी क्या है 1। आप चाहें तो ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर सकते हैं। 1 को क्या पुट करेंगे आर कोस थीटा और इस एक 1 को क्या ले लेंगे बच्चों आर साइन थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना, यही बनेगा बच्चों, मैं आके दिखाऊंगा आपको करके। यहाँ अब 1 की जगह मेरे पास ए बी है, अगर और कुछ हो यहाँ सी डी हो 1√3 हो 2√5 कुछ भी हो जो इसका एक साथ कोफिशिएंट है, एक को आर कोस मान थीटा मान ले, एक को आर साइन थीटा मान ले। ये बेटा बिल्कुल प्रॉपर मेथड है, ठीक है ना, इससे कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना, आप समझ जाएंगे। ए को क्या पुट कर दिया आर साइन थीटा, बी को क्या पुट कर दिया आर कोस थीटा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें बच्चों, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें। स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर कर दें और ऐड कर दें किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। बच्चों इसका स्केयर करूँगा तो मेरे पास ए स्केयर प्लस ऐड भी करना है ना, इसका स्केयर करूँगा तो बच्चों बी स्केयर। अब राइट हैंड साइड और जोड़ दें, इसका स्केयर करूँगा तो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, और बच्चों इसका स्केयर करूँगा तो प्लस आर स्केयर कोस स्केयर थीटा। शायद अच्छी तरह क्लियर। इन दोनों में आर स्केयर कॉमन है, उसे बाहर ले लें, अंदर आया साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, और साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा की वैल्यू क्या रहती है मेरे पास 1, तो क्या आ गया आर स्केयर आ गया। ठीक है बच्चों, यानी आर स्केयर की वैल्यू क्या आई मेरे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब बच्चों अगर मैं आर पूछूं आर की वैल्यू क्या रहेगी, तो अनरूट ले लेना ए स्केयर प्लस बी स्केयर। शायद ये बात अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक। अच्छा जी नेक्स्ट पे पहुँच जाएं। आर की वैल्यू निकाल दी ना। आर के अलावा हमने एक ये थीटा की टर्म और ली थी बच्चों, देखो ये थीटा भी मानना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास तो सिर्फ डी एक्स की टर्म थी और ए बी थे। आर की वैल्यू तो निकाल ली, अब थीटा की निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से भाग कर दें। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, लिख दें ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और बच्चों यहाँ सेकंड इक्वेशन क्या है बी, यहाँ क्या है मेरे पास आर कोस थीटा। आर से आर कैंसिल, ए बाई बी, बच्चों साइन बाई कोस टेन थीटा। टेन को इस तरफ ले आएं तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई बी। इस तरफ क्या रहेगा सिर्फ थीटा, तो थीटा की वैल्यू भी आ गई ना। ठीक है, अब देखें क्या फ़ायदा होगा हमें। ये वैल्यू पहले इस क्वेश्चन में पुट कर दें। यहाँ i इज इक्वल टू ये था ना, इसमें पुट करूँगा। i क्या दिया था dx अपॉन क्या था बच्चों a कोस थीटा। a की वैल्यू क्या है r साइन थीटा, a की जगह रख दिया r साइन थीटा। इसके अलावा अगली टर्म क्या थी इसकी कोस x, कोस x ऐसे ही लिख दें, प्लस बच्चों यहाँ b है ना, b को मैंने क्या पुट किया है r कोस थीटा, तो b की जगह लिखें r कोस थीटा और उसके साथ टर्म है साइन x, और यहाँ पुट कर दें साइन x। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं होगा शायद किसी भी बच्चे को।
ऊपर बच्चों dx, नीचे r दोनों में कॉमन है और कांस्टेंट है इसलिए बाहर ही ले लें आप इसे। अंदर साइन थीटा कोस x प्लस कोस थीटा साइन x। किसका फॉर्मूला बन गया? अभी अभी तो बताया था बेटा, 1/r ऊपर dx ऐसे का ऐसा। ये फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस x, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है बच्चों साइन ए प्लस बी। ये कहा था 11th की टिक्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूले हैं उन्हें एक फेयर नोटबुक में नोट कर लें बेटा, पीछे वाले पेज पे उसे बार बार दोहराते रहें बेटा, ठीक है ना। अच्छा जी, 1/r ये ऐसे का ऐसा, ये लिख दिया। 1/sin क्या रहेगा? कोसिकेंट a प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। बेटा कोसिकेंट का इंटीग्रेशन बता दें, पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था। माइनस लोग कोसिकेंट एक्स, एक्स की जगह a प्लस एक्स, माइनस कोट x की जगह a प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। a1 प्लस c, ठीक है। दोबारी बता रहा हूँ बेटा, एक बार ध्यान दें, ये a नहीं था, थीटा था यहाँ, थीटा प्लस x, ये थीटा है बेटा, ये थीटा है नोट a। थीटा प्लस x, ये भी थीटा है बेटा, थीटा प्लस x। बेटा क्वेश्चन हो गया। अब ये r और थीटा है ना, इनकी वैल्यू पुट करो, तुमने क्या निकाली थी। सबसे पहले r की बता दें, शायद √a² प्लस b² थी, यही थी ना। अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकें। r की ये रही बेटा √a² प्लस b²। थीटा की क्या है? tan इनवर्स a/b। अब लिखता हूँ देखो, माइनस लोग कोसिकेंट, बेटा थीटा की जगह क्या था? tan इनवर्स ब्रैकेट में a/b प्लस x ब्रैकेट बंद, माइनस कोट थीटा की जगह बच्चों tan इनवर्स ब्रैकेट में a/b प्लस x, ये ब्रैकेट बंद, मॉडुलस बंद और ये ब्रैकेट बंद और प्लस c। ये क्या आ गया? आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। एक बार बेटा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा काफ़ी बार पूछ लेते हैं पेपर में, इसलिए जो बताया जाए ना उसे बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह करें, ठीक है ना। एक बार मैं बता रहा हूँ बेटा, पूरा ध्यान देना। देखो सबसे पहले आइए लेके चले, हमने ये ले लिया बेटा सीकेंट एक्स को किस में चेंज कर दिया? 1/cos x। बेटा आपको पता होना चाहिए सीकेंट एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या रहता है? 1/cos x, ठीक है बेटा। यहाँ tan x का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? टिक्नोमेट्री के हैं बेटा, ये पता होना चाहिए। tan x रहते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है ना। ये tan x की वैल्यू पुट कर दी और ये किसकी कर दी बेटा? सीकेंट x की, ठीक है जी। उसके बाद नीचे क्या लिया? एलसीएम, ये था कोस से कोस क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है बच्चों। अब x का कोस x का कोफिशिएंट a है ना, तो a को मैंने मान लिया r साइन थीटा, ठीक है जी। b को क्या मान लिया? r कोस थीटा। अब मुझे r और थीटा की वैल्यू निकालनी है कि क्या मानने हैं ये। सबसे पहले स्केयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। बेटा स्केयरिंग एडिंग फर्स्ट सेकंड को करूँगा तो क्या आया? a² प्लस b², इसकी वैल्यू आई r² sin² प्लस r² cos²। r² दोनों में कॉमन है इसलिए बाहर ले लिया, sin² प्लस cos² बच्चों 1। तो r² की वैल्यू आई ये, तो r लेके चलूँगा तो रूट में टर्म आ जाएगी ये। बेटा इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, यहाँ देखें थोड़ा, ये इक्वेशन सेकंड कर दिया डिवाइड, r से r कैंसिल, साइन बाई कोस बच्चों tan अभी बताया था फॉर्मूला, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a/b। शायद यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटा मैंने क्या मानना था? a को मानना था r साइन थीटा, b को मानना था r कोस थीटा। क्वेश्चन में मैंने पुट कर दिया। r नीचे दोनों में कॉमन है इसलिए मैंने r को बाहर ले लिया और कांस्टेंट है इसलिए पूरा बाहर ले लिया। साइन a कोस b कोस a साइन b, फॉर्मूला लिखवाया था साइन a कोस b प्लस
कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बताया था बच्चों? ये बताया था साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी। बेटा वही यूज किया है यहाँ, साइन ए प्लस बी। ए की जगह क्या है? थीटा, और बी की जगह क्या है मेरे पास? एक्स। ठीक है ना। 1/sin बेटा कोसिकेंट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 1/sin थीटा क्या रहता है बेटा? कोसिकेंट थीटा। लिख दिया। कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन पिछले क्वेश्चन में बताया था ना। कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या रहता है? माइनस लोग कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन करें ना नोटबुक में पेपर में तो भी फॉर्मूले नोट कर दें साथ, ताकि अच्छा लगे बेटा। ठीक है। थीटा की जगह यहाँ एक्स थीटा था, थीटा यहाँ थीटा प्लस एक्स है, यहाँ रख दिया थीटा प्लस एक्स, यहाँ भी रख दिया। आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से? देखो यहाँ ये रही बेटा, √a² प्लस b² ये पुट कर दी यहाँ। ठीक है जी, यहाँ रखी, ये रख दी। और थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी? tan इनवर्स a/b, यहाँ भी रख दी, और थीटा की जगह यहाँ भी रख दी। आंसर शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाएँ बेटा। ठीक है जी। अब पहुंच गए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। अब कौन सा? थर्ड पार्ट। फर्स्ट सेकंड पार्ट कर दिए थे, थर्ड कर रहे हैं बेटा। क्या है थर्ड पार्ट? 1/sin x प्लस √3 cos x, √3 cos x इंटू डी एक्स। यहाँ क्या ले लिया बच्चों? इंटीग्रेशन। ये i = ठीक है बेटा। देखो सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप यहाँ 1 है ना इसके साथ, तो 1 को पुट कर दें r cos थीटा, अभी पीछे किया था। √3 को क्या पुट कर दें बच्चों? r sin थीटा। कर देंगे ना। अभी जो करवाया था पूरा मेथड खुद करके देखना। ठीक है। इसका एक शॉर्ट मेथड है, थोड़ा सा आसान है, उससे मैं बता देता हूँ। देखें बच्चों, लेकिन आप इससे भी करके देखना बच्चों, कहीं दिक्कत लगेगी तो पता लग जाएगा बेटा। ये है देखो, अब मैं थोड़ा शॉर्ट है ना उससे करवा रहा हूँ। 1/sin x, पेपर में किसी से भी कर लेना जो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, लेकिन आने दोनों चाहिए बेटा। ठीक है बच्चों। ये कर दिया बेटा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इस पूरी टर्म को, डिनोमिनेटर को। ठीक है। क्या बेनिफिट होगा? इस 2 को तो बाहर निकाल दें, ये लो 1/2। ऊपर dx है ही मेरे पास, एक बार इस 2 को इसके साथ, एक बार इस 2 को इसके साथ अंदर ले लें। 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा ना। अब क्या करें? वैल्यू पुट कर दें बच्चों। 1/2 dx अपॉन 1/2 कोस की वैल्यू कहाँ होती है? 60 डिग्री, π/3 रख दूँ, कोस π/3, समझ गए ना। sin x प्लस बेटा साइन की √3/2 कहाँ होती है? 60 पे ही होती है, तो लिख दें sin π/3 cos x। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना। 1/2 dx अपॉन sin a cos b प्लस cos a sin b। किसका फॉर्मूला है? sin a प्लस b, मतलब x प्लस π/3। अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा जी, 1/2 ऐसे का ऐसा, 1/sin को ऊपर लेके जाओ, कोसिकेंट x प्लस π/3 इंटू dx। ठीक है बेटा। अच्छा, कोसिकेंट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दें। क्या बताया था बेटा? 1/2 माइनस लोग कोसिकेंट x, कोसिकेंट x की जगह है x प्लस π/3 माइनस कोट x, कोट x की जगह है x प्लस π/3। ठीक है बच्चों। मॉडुलस ब्रैकेट बंद प्लस c।
मॉडुलस क्यों लगाते हैं लॉग के साथ, एक वीडियो में बताया भी था, लॉग की डोमेन कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा, इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा, आसान है बिल्कुल। एक बार तेज़ी से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। देखो क्या लेके चला, आइए दे दिया था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है बेटा, इस 2 को बाहर ले लिया, 1/2 साइन एक्स 2 √3/2। दिमाग में ये आया होगा सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया। बेटा अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ना, जो अभी अभी ऊपर बताया था 1 = r cos थीटा r sin थीटा, यहाँ से सोल्व करके निकालना, r की वैल्यू 2 ही निकलेगी, समझ गए ना। और थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, जो तुमने यूज की है π/3 ही आएगी। ठीक है, ये शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते हमें लग जाता है कि अगर 1/2 हो यहाँ और 3/2 होना तो फॉर्मूला बन सकता है, इसलिए कर दिया ऐसा। यहाँ 1/2 साइन एक्स √3/2 कोस एक्स ले लिया जी। उसके बाद बच्चों 1/2 ऐसे कैसा बेटा, 1/2 को लिख सकता हूँ कोस π/3, यहाँ साइन π/3। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है ना, समझ गए ना। अभी अभी पीछे बताया था 1/sin कोसिकेंट, बता दिया था पीछे मैंने अच्छी तरह। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन भी लिख के बताया था, लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगला लेके चल रहा हूँ, अब ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुँच जाएं। कौन से क्वेश्चन पे आ गए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट फर्स्ट। ये बच्चों 16 पार्ट फर्स्ट क्या है, 16 का पार्ट फर्स्ट, i = इंटीग्रेशन 1 - 1/x² e की पावर x + 1/x इंटू dx। 1 - 1/x² e की पावर x + 1/x इंटू dx। ठीक है, इसे मैं t पुट कर देता हूँ पावर को, x + 1/x = t। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करें, x का डिफ्रेंशिएशन 1/x का -1/x² dx = dt। ठीक है जी, फिर बताऊँ 1 का इंटीग्रेशन क्या लिया बच्चों, x बता दिया था पीछे, और 1/x का -1/x²। -1/x का कैसे करेंगे, 1/x को ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -1, पावर आगे, पावर में से 1 कम। समझ गए ना अच्छी तरह, डिफ्रेंशिएशन में जो बताया था शुरू में बता रखे हैं बहुत अच्छी तरह। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो डिफ्रेंशिएशन बेटा बहुत अच्छी तरह करें। कहीं किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो अपनी वो वीडियो देख लें, सारी की सारी वीडियो हैं, सेफ हैं, उन्हें देख के करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से काम करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, अपने हाथ से बार बार काम करेंगे, मैथमेटिक्स बेटा उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, कॉपी पेन उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने हाथ से खुद करके देखें। इसे टी पुट कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा है मेरे पास dt। अच्छी तरह क्लियर। अब देखें बच्चों, पुट कर दें, यहाँ ये e है मेरे पास, ये e लिख दिया ऐसे का ऐसा। इसकी पावर मैंने क्या पुट की है, इसे माना है t, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर t। और ये 1, ये वाली टर्म पूरी dx के साथ ये क्या हो गई बच्चों dt। e की t का इंटीग्रेशन बेटा e की t ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना डिफ्रेंशिएशन पे चेंज होता है ना इंटीग्रेशन। e की x का डिफ्रेंशिएशन भी e की x रहता है और e की x का इंटीग्रेशन भी e की x रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा बेटा। तो e की t को क्या लिखूं, e की t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है बेटा x + 1/x प्लस c आंसर। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा तेज़ी से, पूरा ध्यान दें। क्वेश्चन ये था मेरे पास यहाँ, इसे मैंने टी पुट कर दिया। अब दिमाग में सबसे पहले आएगा कि सर टी किसे पुट करें। बेटा दिमाग में डिफ्रेंशिएशन करके देख लिया करो कि ऐसी कौन सी टर्म है क्वेश्चन में कि जिसे टी पुट करें और उसका डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन में हमें मिल जाए। इसलिए x + 1/x को टी पुट किया
उसका डिफ्रेंशिएशन किया, x का 1/x का -1/x² dx dt। अब देखो ये तो e की t हो गया, इसे और इसे इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया मेरे पास, ये रहा dt, रख दिया। तो e की t dt। अब बताया था बेटा e की t का इंटीग्रेशन क्या रहता है मेरे पास, dt के रेस्पेक्ट में कुछ भी हो, e की t हो, e की x, सेम वो का वो रहेगा, e की t चेंज नहीं होगा। लिख दिया वो का वो प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दी, t किसे मानना था, x + 1/x, ये है बच्चों, ये रहा प्लस c आंसर। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है बच्चों मार्कर, ये लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। नेक्स्ट है बेटा 16 का सेकंड पार्ट। क्या है 16 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन i = log x + 1, log x + 1 माइनस log x अपॉन x इंटू x + 1, ठीक है बेटा, इंटू dx। कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। देखो बच्चों ये ऊपर वाली टर्म है ना, न्यूमरेटर में जो भी है ना उस सारी को t पुट कर दें, log x + 1 माइनस log x = t, क्या पुट कर दिया बेटा, t। log का डिफ्रेंशिएशन 1/x + 1 माइनस log x का 1/x dx = dt। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बच्चों। ऐसा करें बेटा, यहाँ एलसीएम ले लें, x इंटू x + 1 ले लिया, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, x आगे माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, -x -1 dx = dt। शायद अच्छी तरह क्लियर, ये -x + x कैंसिल, ठीक है बेटा। तो dx अपॉन x इंटू x + 1, एक माइनस रह गया था बेटा, ये इस माइनस को इस तरफ ले लें तो -dt, ठीक है ना। अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो ऊपर वाली पूरी टर्म क्या मान ली मैंने, t, तो ऊपर वाली टर्म को रखो बच्चों t, रख दिया t, ठीक है जी। dx अपॉन ये पूरी, ये नीचे वाली टर्म और dx, ये क्या बन गया मेरे पास, -dt, माइनस आगे लें और ये dt। बेटा t का इंटीग्रेशन क्या रहता है, t² प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दें, जो भी है t की वैल्यू क्या है, t हमने किसे माना था, log x + 1 माइनस log x, किसे माना था, log x + 1 माइनस log x, ठीक है बच्चों, अपॉन 2 प्लस c आंसर। अच्छी तरह समझ में आ गया ना। एक बार रिपीट करूं या समझ गए बेटा, एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से। क्या बता रहा था मैं, ये कहा था बेटा ध्यान दें, इसे हमने ऊपर वाली टर्म को क्या मान लिया बेटा, t मान लिया t, ये मान लिया t यहाँ, ठीक है। इसके बाद क्या किया, log का डिफ्रेंशिएशन बेटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या बताया था, 1/x। इसलिए मैंने कहा था ना कि डिफ्रेंशिएशन को बहुत अच्छा करें, डिफ्रेंशिएशन का पूरा यूज है बेटा इंटीग्रेशन में। जिस बच्चे की इंटीग्रेशन थोड़ी सी भी लग रहा हो ना, कहीं 1% भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो, तो बेटा डिफ्रेंशिएशन को एक बार बहुत अच्छी तरह दोबारी करें, अपने घर रिवीजन पे लग जाएं विद एग्जांपल, एनसीईआरटी से करके देखें, एलिमेंट से करके देखें, कोई और बुक है तो उससे करके देखें, और फिर भी किसी क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछें बेटा, ठीक है। यहाँ कर दिया log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो एंगल जो भी हो साथ नीचे चला जाता है, नीचे आ गया, यहाँ log x का 1/x। इसके बाद बच्चों यहाँ एलसीएम ले लिया, ठीक है यहाँ तक। अब dx अपॉन ये टर्म हो गई, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस था ना, ये माइनस यहाँ इस तरफ ले लिया, ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कर दी। ये ऊपर वाली टर्म तो ये तो सारी क्या हो गई t, और dx अपॉन ये वाली टर्म x + 1, ये क्या हो गई -dt, ठीक है बेटा, माइनस बाहर ले लिया, dt यहाँ लिख दिया। t का इंटीग्रेशन -t²/2, समझ गए ना अच्छी तरह, प्लस c, t की वैल्यू जो भी हो यहाँ पुट कर दी, ये क्या हो गया बच्चों, आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा।
नेक्स्ट पे लेके चलें। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ध्यान दें अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 16 का थर्ड पार्ट, 16 का थर्ड पार्ट पूरा ध्यान दें बेटा। I इज इक्वल टू क्या दे दिया, dx अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है बेटा, समझ गए ना। अच्छा बेटा पुट कर दें, क्या पुट करें, पुटिंग x इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा पुट कर दें। क्या फ़ायदा होगा, यहाँ स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्केयर क्या हो जाएगा, कोस स्केयर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। एक और मेथड से भी हो सकता है ये, वो मेथड ये है देखो कि जैसे 1/2 मैं बाहर ले लूँ, dx अपॉन इस x की अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूँ x माइनस एक्स स्केयर, इसमें से मैं माइनस रूट के अंदर ही कॉमन रख के और कंप्लीटिंग स्केयर बना दूँ। ठीक है ना बेटा, वो क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन की, आगे एक्सरसाइज हैं उनमें आएंगे, 7वीं 8वीं एक्सरसाइज है उनमें आएंगे। ठीक है ना, वहाँ समझाऊंगा ये मेथड। अब इस मेथड से करें, पेपर में किसी से भी कर लेना जिससे आपका मन करे। ठीक है ना, इससे रिलेटेड वो पूरी एक्सरसाइज हैं, लगातार 2 एक्सरसाइज हैं, 2-3 एक्सरसाइज, तो वहाँ करवाऊँगा इस मेथड को। ठीक है बेटा, यहाँ इस मेथड से करें। x इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा मान लें, बहुत आसान पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। देखो इससे भी x का डिफ्रेंशिएशन बता दें मुझे एक बार, x का dx साइन स्केयर का पावर आगे 2 साइन थीटा, पावर में से एक कम कर दिया और साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना। अब वैल्यू पुट कर दें सारी, dx की जगह पुट कर दें 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, नीचे लिखें 2 बाहर है ही पहले से, अंडर द रूट क्या लिखूं बताओ आप, 1 माइनस एक्स की जगह माना है साइन स्केयर थीटा, तो यहाँ इस एक्स की जगह पुट करें। पहले क्या करूँ, साइन स्केयर थीटा, ब्रैकेट बंद। ठीक है बेटा, आगे ले लें थोड़ा सा, इस एक्स की जगह भी पुट करो साइन स्केयर थीटा, यहाँ रख दिया साइन स्केयर थीटा। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो ना, ऊपर है मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। नीचे बताना बच्चों, 1 माइनस साइन स्केयर कोस स्केयर होता है और स्केयर से रूट कैंसिल, ऊपर रूट भी है तो कोस थीटा। ये साइन स्केयर थीटा, स्केयर से रूट कैंसिल साइन थीटा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। बेटा सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बच गया, डी थीटा बच गया। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू बता दें, थीटा किसे मान के चले हैं आप, देखो यहाँ एक्स था ना, दोनों तरफ रूट ले लो, रूट एक्स क्या हो गया, साइन थीटा। समझ गए ना, रूट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ साइन स्केयर ताकि स्केयर से रूट कैंसिल हो जाए। थीटा की वैल्यू पूछूं तो साइन को इस तरफ ले आओ, साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बच्चों, एक बार रिपीट कर देता हूँ तेज़ी से, पूरा ध्यान दें। 1 माइनस एक्स था, एक्स को पुट कर दिया साइन स्केयर थीटा। ठीक है बेटा, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्केयर, आपको पता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल रहता है बेटा, कोस स्केयर थीटा। किसके इक्वल रहता है, कोस स्केयर थीटा। यहाँ साइन स्केयर रखूँगा तो स्केयर से रूट कैंसिल। पहले डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, x का dx साइन स्केयर का 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। समझ गए ना, वैल्यू पुट कर दी सबकी, dx की वैल्यू ये रख दी यहाँ x की जगह साइन स्केयर, x की जगह साइन स्केयर, ऊपर ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दिया, सेम थे ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ऊपर साइन थीटा कोस थीटा सेम, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा अभी बताया था क्या होता है बेटा, कोस स्केयर थीटा। लेकिन ऊपर अगर रूट है ना, देखो ये रहा, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। यहाँ भी साइन स्केयर थीटा था, इसके ऊपर भी तो रूट है, ये क्या हो गया, साइन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल। तो क्या आ गया मेरे पास, डी थीटा।
डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू पुट कर दें साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कहीं भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। आगे चलें, नेक्स्ट में पहुँचें। क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ पार्ट क्या है बेटा? फोर्थ पार्ट i इज इक्वल टू क्या दे दिया? इंटीग्रेशन अंडर द रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? इम्पोर्टेंट। पूरा ध्यान से देखना अच्छी तरह। बेटा मैं रूट एक्स को पुट कर देता हूँ, पुटिंग क्या पुट कर दिया? रूट एक्स को कोस थीटा। क्या ले लिया बच्चों? कोस थीटा। स्केयरिंग दोनों तरफ कर दो तो एक्स क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए ना? एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, कोस स्क्वायर का पावर 2 आ गई, 2 कोस थीटा। पावर का कर दिया, पावर के बाद कोस का नंबर, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ये लो बच्चों माइनस साइन थीटा, थीटा का बेटा डी थीटा। क्या करें? इन सब की वैल्यू ऊपर आई में पुट कर दो। क्या है मेरे पास? इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस रूट एक्स की जगह बच्चों कोस थीटा, यहाँ ये लिख दिया कोस थीटा, नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा, डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें -2 कोस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छी तरह क्लियर? ठीक है बेटा। देखो बच्चों यहाँ दिमाग में ये आएगा 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दो सर, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा उससे भी, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल चेंज हो जाएगा ना। इसलिए क्या करें? रेशनलाइजेशन कर दें। यहाँ एंगल चेंज होगा, फिर साइन थीटा का भी आपको चेंज करना पड़ेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तब टर्म जाके कैंसिल होंगी। इससे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। इसकी बजाय आप ये कर लें, इसका रेशनलाइजेशन कर लें, इससे बिल्कुल आसान पड़ेगा। देखो बताऊं बच्चों, क्या बताया है मैंने? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा है ना। इसका रूट में ही यहीं 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड कर दें, कर दिया। बाकी जो कुछ है वो वैसे का वैसा रहने दें, 2 कोस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना? क्या फ़ायदा होगा देखें, अगले स्टेप में पता लग जाएगा आपको। ऊपर 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छी तरह क्लियर? ये सेम ऐसे कैसा -2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसके ऊपर बेटा रूट इस पे भी था, यहाँ दोनों का रूट अलग अलग लिख लें। ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया था, रूट भी था, नीचे भी है। देखो बच्चों ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर ही दो, क्यों घुमा रहे हो इसे। 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है बेटा, ये -2 साइन थीटा कोस थीटा ऐसे का ऐसा, ठीक है ना, इंटू डी थीटा। नीचे वाली टर्म पे आ जाओ। नीचे है बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और इस साइन से ये साइन कैंसिल। ये -2 बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है, -2 को बाहर ले लिया, ठीक है। इस कोस थीटा की एक बार 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोस थीटा, एक बार कोस की कोस से करूँगा तो बेटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना बच्चों? अब आगे आ गए -2 कोस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा साइन थीटा, ये लो कर ही दिया साथ साथ। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। कोस स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या करें? क्या बताया था याद करो। -2 साइन थीटा तो ऐसे ही लिखो, इसका कर दिया, +2 बेटा कोस स्क्वायर थीटा को तोड़ दें, किस में?
1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, इसमें चेंज कर दिया ना। 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, ठीक है ना। इस डी थीटा का रोल क्या है, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन है ना वो थीटा के रेस्पेक्ट में, -2 साइन थीटा प्लस बेटा इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें। 1 का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और 2 थीटा का अपॉन 2 प्लस सी। फिर बताऊं, पहले थीटा की वैल्यू पुट करो बेटा, -2 साइन थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा किसे माना था, शायद x को कोस थीटा माना था ना। एक बार यहाँ आ जाए, ये रहा रूट x को कोस थीटा माना था, तो थीटा क्या होगा कोस इनवर्स रूट x। थीटा क्या होगा बेटा, थीटा यहाँ पुट करें कोस इनवर्स रूट x, अच्छी तरह क्लियर ना, प्लस थीटा इसकी जगह फिर लिखें कोस इनवर्स रूट x, ठीक है बेटा, प्लस साइन 2 थीटा की जगह फिर लिख दें कोस इनवर्स रूट x अपॉन बच्चों 2 पूरे के नीचे है प्लस सी, ठीक है बेटा क्लियर। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे अच्छी तरह, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, पूरा ध्यान दे एक बार। ये था क्वेश्चन I = ये वाला, ठीक है बेटा। रूट x को क्या पुट कर दिया कोस थीटा, तो x क्या हो गया कोस स्क्वायर, x का डिफ्रेंशिएशन डी, x कोस स्क्वायर का 2 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा, डिफ्रेंशिएशन है यहाँ याद रहे, ठीक है। सब की वैल्यू पुट कर दी, रूट x की जगह कोस थीटा, dx की जगह -2 कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ अंदर ही रूट में क्या कर दिया बच्चों रेशनलाइजेशन, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख देना यहाँ फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, उसका यूज कर दिया यहाँ ये सेम है। ऊपर बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ सेम, इस साइन से ये साइन कैंसिल, कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, -2 कांस्टेंट है ना इसलिए बाहर ले लिया, ठीक है बच्चों। कोस थीटा का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा का नहीं हो पाएगा बच्चों, तो कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा को किस में चेंज किया 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू पुट कर दी कोस इनवर्स रूट x, ऊपर मानना था ना यहाँ भी रख दिया यहाँ भी, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट, यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, ठीक है बच्चों, बाय।